हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, पीएम मोदी अभी विजिट पे थे मध्य प्रदेश में एंड यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को अभी इनॉग्रेट किया एंड उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लो किया ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि 17,000 करोड़ रुपीज़ के इन प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया। ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये पावर सेक्टर, इरीगेशन, देन कोल रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिनको यहाँ पे जिनकी फाउंडेशन स्टोन लेकी गई। अब इसी के साथ साथ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहली है इनके द्वारा लॉन्च किया गया साइबर तहसील प्रोजेक्ट। ये साइबर तहसील प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। दूसरा याद रखेंगे विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, करेक्ट, ये लॉन्च की गई उज्जैन में। आई रिपीट, साइबर तहसील प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में एंड वैदिक विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक ये उज्जैन में यहाँ पे अनवेल की गई। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कैपिटल क्या रहेगी? भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। गवर्नर कौन रहेंगे? मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सबसे पहले अगर देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट क्या है कि ये कार्बन रिलीज नहीं करता बर्निंग पे और इसका जो बायो प्रोडक्ट रिलीज होता है ऑन इट्स बर्निंग वो है
वाटर वेपर्स। फिर याद रखेंगे ये जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, ये कहाँ पर रहेगा, ये हरियाणा में रहेगा, हिसार हरियाणा में, करेक्ट। एंड ये हिसार हरियाणा में भी कहाँ पर अगर हम देखें तो JSL क्या है, जिंदल स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, इनके प्लांट के यहाँ पर यह आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर एक चीज और याद रखेंगे, जो भी हमने देखा ना ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, JSL एंड हाइजेनको ग्रीन एनर्जीज लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को यहां पे सेटअप किया जाएगा। एंड यहां पे टारगेट रहेगा कि हम 2700 मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे हम रिड्यूस कर सकें। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू फैसिलिटेट अर्बन फ्रेम सर्वे एंड डिजिटल मोड। तो देखो ये जो अर्बन फ्रेम सर्वे है ना, बेसिकली क्या है, किसी भी एरिया का एक प्रॉपर मैप और एक आउटलाइन देने के लिए ये सर्वे लॉन्च किया जाता है, राइट। पहले ये मैनुअली होता था 2017 से पहले, 2017 से लेके 2022 तक इसको पहली बार डिजिटल मोड में लाया गया। एंड इसकी मदद से हम आपका जो डाटा होता है सर्वे, बेसिकली जो आउटलाइंस होती हैं मैप के लिए, वो यहाँ पे करी जाती हैं, राइट। इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं, वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, टाउन्स में, फिर उनका प्रॉपर एक बाउंड्री सेटअप की जाती है ताकि मैप्स पर इनको अपलोड किया जा सके एंड प्रॉपर आउटलाइंस आ सके मैप पर। तो अभी रिसेंटली ये अर्बन फ्रेम सर्वे हुआ था, ये डिजिटल मोड में हुआ, करेक्ट। किसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसरो के आर्म NRSC क्या होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन्होंने टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे ये अर्बन फ्रेम सर्वे को कंडक्ट कराने की बात की गई। इस बार का सर्वे 2022 से 2027 तक होगा, राइट, और ये भी आपका डिजिटल मोड में होगा। और आप यहाँ पे दोनों चीजें देख सकते हैं, इनमें आपको समझ आएगा कि ये जो सर्वे होता है ना, ये एक बार होता है, वंस इन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसरो के आर्म NRSC के साथ टाई अप करके अर्बन फ्रेम सर्वे कराने की बात की गई इन डिजिटल मोड। नेक्स्ट आ जाता है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली वॉज को पार्टनर्ड बाय। देखो ये जो फर्स्ट एडिशन था ब्लू टॉक्स मीटिंग का, इसके बारे में याद रखेंगे, यहाँ पे बात की गई, जो बेसिक थीम है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लू टॉक्स, तो हम ओशन हेल्थ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस, ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस, ये आपकी थीम रहेगी जिसके ऊपर ये ब्लू टॉक्स हुई, न्यू दिल्ली में हुई, राइट। एंड यहां पर ब्लू टॉक्स को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहां पे कंडक्ट कराया गया, इनके द्वारा होस्ट की गई थी। एंड यहां पर एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका यहाँ पे को पार्टनर रहे इस पर्टिकुलर ब्लू टॉक्स के, राइट। ओशन हेल्थ के ऊपर बात की गई, कैसे हम ओशन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, क्या क्या थीम थी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी ओशन हेल्थ को मेंटेन कर सकें। ठीक है, चलिए फिर एक याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, राइट, 2025 में ये होगी फ्रांस में, करेक्ट। एंड इंडिया को यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीड पार्टनर फॉर यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, फार्मर्स एनरोलमेंट इन फसल बीमा स्कीम इंक्रीज्ड बाय हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 24। तो फिस्कल ईयर 24 में जो एनरोलमेंट है फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, इसके अंडर जो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो जो पार्टिसिपेशन भी नहीं, जो एनरोलमेंट है फार्मर्स का वो 27% से बढ़ गया है, करेक्ट। अगर हम देखें तो मतलब इसके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सक रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स की बात करें तो 56.8 करोड़ फार्मर्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया, एनरोल किया है अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एंड 23.22 करोड़ फार्मर्स ने यहाँ पे इसके क्लेम्स भी ले चुके हैं, राइट। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, एंड इसको 2016 में लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मर्स एनरोलमेंट, देखा हमने 27% से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एक नई रूल निकाली है, और इस रूल का बेसिक एम क्या है कि अगर आपके पास कोई भी लिविंग स्पेसिमन है, कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर आपकी पोजेशन में है, तो आपको इस रूल के आने के 6 महीने के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी ऑन परिवेश 2.0 पोर्टल। एंड जैसे ही आपका लॉ आ जाता है उसके बाद आपको 30 दिन का यहाँ पे टाइम मिलेगा, करेक्ट। अगर आप नई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फिर इस लॉ आने के बाद कोई भी आप वाइल्ड एनिमल लेते हैं तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा इसको रजिस्टर कराने के लिए, राइट। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के पास आपको एक प्रॉपर डाटा, एक डाटाबेस मेंटेन रह सके अबाउट द लिविंग एनिमल स्पीशीज जो आपके घर में है। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ट्रैवल के लिए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप हम जानते हैं ये आपकी ट्रैवल एक कंपनी है, बेसिकली आपका ट्रैवल्स ऑर्गेनाइज करती हैं, राइट। तो इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप किया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने टाई अप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो कि है आपका पीएनबी EMT, दैट इज ईज माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड। ये को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड रहेगा एंड इंडियन ट्रैवलर्स को इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। एनुअल जो फीस रहेगी इसकी 2,000 रुपये मेंबर की एनुअल फीस रहेगी एंड 100 कंट्रीज में ये आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड रहेगा, वर्क करेगा। पीएनबी की अगर मैं बात करता हूँ, अतुल कुमार गोयल यहाँ के MD एंड CEO रहेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1894 में इसको स्टैब्लिश करा गया। ईज माई ट्रिप्स की बात करूं मैं तो को फाउंडर रहेंगे निशांत पित्ती, रिकांत पित्ती एंड प्रशांत पित्ती। हेडक्वार्टर रहेगा, इसको फाउंड किया गया था 2008 में और हेडक्वार्टर रहेगा ईज माई ट्रिप का न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच बैंक ऑफर्स लाइट सेविंग अकाउंट विद लाइफ टाइम जीरो बैलेंस फीचर। मतलब आपको फ्यूचर नहीं फीचर, कौन सा बैंक है जो कि आपको जीरो बैलेंस का ऑफर दे रहा है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में लाइफ टाइम आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, वरना काफी बैंक ये अलाउ नहीं करते हैं, आपका फिर कुछ चार्ज कटता है। तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। इन्होंने लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया। बस यहां पर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो 3,000 क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में हैं तो 2,000, एंड अगर आप रूरल ब्रांचेस में रहते हैं तो आपको 1,000 रुपये क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। एंड ये अकाउंट होल्डर को अलाउ करता है टू विड्रॉ अप टू 50,000 रुपीज पर डे। इसी के साथ साथ RBL बैंक, राइट, इन्होंने भी एक गो सेविंग अकाउंट या गो अकाउंट के नाम से एक अकाउंट लॉन्च किया, राइट। ये ऑफर करता है प्रीमियम गो डेबिट कार्ड। यहां पर आपको 7.5% का रिटर्न मिलता है ऑन द सेविंग अकाउंट एंड आपको 8.1% का यहां पे रिटर्न मिलता है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर बात करूं मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन रहेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देबदत्त चंद, एंड हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? वडोदरा, गुजरात में। इस्टेब्लिश 1908 में किया गया था, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा। RBL की बैंक बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर R सुब्रमण्यम कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1943 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, FDI इनफ्लोज डिक्लाइंड टू व्हाट अमाउंट इन अप्रैल टू दिसंबर 2023। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली 13% की इन FDI इन अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 तक। तो ये कितना अमाउंट का FDI अब हमारे पास आया? तो $32 बिलियन का FDI हमें देखने को मिला, जिसमें हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन ये आपका 13% कम रहेगा। अगर हम पूछें कि FDI सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखने को मिलता है, इंडिया में सबसे ज्यादा आया तो महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा FDI देखने को मिलता है। एंड वो कंट्रीज कौन सी हैं जिससे हमें FDI में डिक्रीज देखने को मिला है? तो FDI से हमें जहां पे डिक्रीज देखने को मिला, जैसे सिंगापुर, UAE, US, UK, साइरस, UAE, ये वो कंट्रीज हैं जहां से FDI डिक्लाइन हो गया। एंड कहीं कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपकी मॉरिशियस, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, इन कंट्रीज से इंडिया में जो FDI है उसको इंक्रीज देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 13% FDI कम रिसीव हुआ इन सेक्टर्स सच एज फार्मा, केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर हमें जो FDI है उसमें गिरावट देखने को मिली।
नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर। अभी सीसीआई ने क्लियर किया रिंग प्लस एक्वास का 59% स्टेक बाय इन मियानी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स। तो मियानी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स का 59% स्टेक कौन बाय कर रहा है? रिंग प्लस एक्वा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु। ये कहां पर किया गया? मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, और हम जानते हैं अभी मॉरिशस से इंडिया और का काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब चल रहे हैं, एंड इवन वहाँ पे चाइना की फोर्सेस को सेटअप करने की बात की जा रही है। तो इसी के काउंटर में इंडिया ने लक्षद्वीप पर आईएनएस जटायु को यहाँ पे कमीशन किया है अभी रिसेंटली। करेक्ट, ये आईएनएस जटायु। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इंडिया का पहला MH-60R सी हॉक, ये एक हेलीकॉप्टर रहेगा, इसको कोची केरला में यहां कमीशन किया गया। तो दो चीज हो गई। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु को मिनिकॉय आइलैंड्स पे जो कि लक्षद्वीप में है, एंड इन्होंने एक और चीज कमीशन की, वो है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर कोची केरला में। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयरक्राफ्ट की मदद से, या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से, एक एयर ड्रॉप किया इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म का। ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली ये आपके कहीं पे भी एयर ड्रॉप करने के सामान को पहुंचाने के काम आएगा, राइट। ये जो प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप करा गया था, ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है ADRDE। ADRDE क्या है? ये एक आर्म है DRDO का, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म रहेगा DRDO का, राइट। तो कमिंग बैक, ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा एयर ड्रॉप करा गया? एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा C-17। तो ये इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया एक बिल्ट प्लेटफॉर्म। ये बिल्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया था ADRDE के द्वारा, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ऑफ DRDO। एंड फर्दर अगर हमें कभी भी ऑपरेशंस में जरूरत पड़ी एयर ड्रॉप की, तो ये C-17 एयरक्राफ्ट और ये प्लेटफॉर्म काफी काम आएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो अभी बहरेन ग्रैंड पिक्स हुई थी, किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो परेज, ये भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने ओपनिंग बहरेन ग्रैंड पिक्स को भी जीत लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, छठा जन औषधि दिवस 7 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। जन औषधि दिवस को ही हम जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं। 7 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था और इसका छठा एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया है। एंड जो जेनरिक मेडिसिन है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनके बेनिफिट्स को बताने के लिए लॉन्च किया गया। एंड इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर यहाँ पे लॉन्च किया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है उनका यूज़ बढ़ा सकें। तो 7 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं छठा जन औषधि दिवस। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट की न्यूज़ के बारे में। तो अभी ब्रजेश मेहरोत्रा, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, राइट। 1989 बैच के IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2024। ये सक्सीड करेंगे किनको? आमिर सुबहानी को, जो कि 1987 बैच के IAS ऑफिसर थे। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स वर्थ 17,000 करोड़ रुपीज इन मध्य प्रदेश। देन यूनियन मिनिस्टर सिंधिया ने इनॉग्रेट किया पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और ये कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा, हरियाणा में। एंड जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के प्लांट पे इसको इनॉग्रेट किया गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक MOU साइन किया इसरो के NSRC के साथ टू फैसिलिटेट अर्बन फ्रेम सर्वे इन डिजिटल बोर्ड। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सेक्रेटरी डॉक्टर M रविंद्रन, इन्होंने को चेयर की पहली ब्लू टॉक्स, ये न्यू दिल्ली में हुई। एंड ओशंस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर ये टॉक्स हुई। देन फार्मर्स एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंक्रीज बाय 27% इन फिस्कल ईयर 24। देन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए रूल्स अंडर सेक्शन 49M ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 कि कोई भी अगर आपके पास वाइल्ड एनिमल है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ ऑफ दिस लॉन्च ऑफ दिस लॉ। एंड उसके बाद 30 दिन के अंदर अगर आपको नया एनिमल लेते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देन
पीएनबी एंड ईज माई ट्रिप इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो कि है पीएनबी ईएमटी क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है लाइट सेविंग अकाउंट विद जीरो बैलेंस फीचर, और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस फीचर में क्या कंडीशन है, आपका क्वार्टरली एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट, एफडीआई इनफ्लोज डिक्लाइन 13% टू $32 बिलियन इन अप्रैल टू दिसंबर। देन सीसीआई ने क्लियर किया रिंग प्लस एक्वा का 59% स्टेक बाय इन मियानी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स। इंडियन नेवी ने फिर आईएनएस जटायु को कमीशन किया एट मिनिकॉय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है, एंड इंडिया का पहला MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को कमीशन किया गया कोची केरला में। देन इंडियन एयरफोर्स C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अभी एयर ड्रॉप किया एक इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म, ADRDE के द्वारा इसको बनाया गया है जो कि एक आर्म है DRDO का। देन रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। देन छठा जन औषधि दिवस ऑब्जर्व किया गया 7 मार्च 2024 को। देन ब्रजेश मेहरोत्रा इनको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्टेट। तो दोस्तों ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहला है व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे। तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा BEE के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे, तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट, न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ओडिसर्व प्रोजेक्ट, ओडिसर्व नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है उड़ीसा स्टेट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेंगे। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया एंड ये क्या है, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ओडिशा स्टेट में, जहां पे हम देखेंगे 100 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, NSDC अलॉन्ग विद बजाज फिनसर्व के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। आई रिपीट, NSDC एंड बजाज फिनसर्व दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट ओडिसर्व को लॉन्च किया एंड इसके अंडर मेन एम क्या है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे अभी रिसेंटली उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ओडिसर्व को यहाँ पे लॉन्च किया गया। What is the theme of महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो 2024। तो अभी महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी, इंस्पायर लर्न एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस MSME डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे MOU साइन किए गए, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर, ठीक। फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट आ जाते हैं ई किसान उपज निधि, ई किसान उपज निधि, राइट। ये ई किसान उपज निधि अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा टू फैसिलिटेट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स। बेसिकली जो फार्मर्स का प्रोड्यूस हुआ वो WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी, WDRA होता है बेसिकली वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके साथ अपने प्रोड्यूस को वो स्टोर कर सकते हैं एंड इस स्टोर के बेसिस पे उनको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, करेक्ट। और याद रखेंगे जो फाइनेंसिंग प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, करेक्ट।
ई किसान उपज निधि पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, फार्मर्स को, ठीक है। एंड ये जो है सिक्योर कोलेटरल फ्री लोन्स, कोलेटरल फ्री आपको जैसे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी जो फसल हुई वो आप अपना यहाँ पे स्टोर करा दीजिए ना, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा ना, आपकी आगे फसल भी बिक जाएगी, ठीक है। अगर मैं WDRA की बात करूं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे? TK मनोज कुमार, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 2010 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट बताओ, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बैंक्स हैं वहां पे फ्लड मैनेजमेंट के लिए एंड इरोजन कंट्रोल के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया? तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया फॉर ब्रह्मपुत्र फ्लड मैनेजमेंट एंड इरोजन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय DOT टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया गया DOT के द्वारा टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो देखो दो चीज लॉन्च की गई, एक तो पोर्टल लॉन्च किया गया डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल और दूसरा चक्षु सर्विस। ये चक्षु सर्विस आपकी संचार साथी पोर्टल के अंडर ही लॉन्च कर दी जाएंगी, करेक्ट। पहले बात करें डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल की, इसका एम रहेगा, बेसिकली याद रखेंगे, डेवलप किए गए हैं DOT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, करेक्ट। एंड इनका एम रहेगा कि जो साइबर क्राइम्स हो रही हैं, राइट, टू एलिमिनेट द यूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, DIP का, डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल का। चक्षु की बात करें, चक्षु का काम होगा कि ये सिटीजन्स को अलाउ करेगा टू रिपोर्ट द फ्रॉड्स, जो आपके कम्युनिकेशन फ्रॉड्स होते हैं, जैसे मैसेज आ जाता है, कॉलिंग आती है, राइट, तो उन फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने का काम करेगा चक्षु। एंड ये चक्षु कहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है? ये संचार साथी पोर्टल में लाया गया है, संचार साथी पोर्टल में। जैसे आपके फेक कॉल्स आते हैं कि आपका KYC नहीं हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, तो ऐसे मैसेजेस जो फ्रॉड होते हैं और जिससे आपके फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग। ASTDS क्या होता है? ASTDS होता है आपका बेसिकली एक टग है, एंड ASTDS टग रहेगा आपका अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग। पैरादीप पोर्ट ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। इसको ओशन ग्रेस के द्वारा बनाया गया है, करेक्ट। ये सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, ओशन ग्रेस इसका नाम रहेगा ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग। इसको 45 करोड़ की लागत से बनाया गया है। किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने बनाया, करेक्ट। ये एक टग है, पैरादीप पोर्ट पे लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया टग रहेगा, ओशन ग्रेस इसका नाम रखा गया है। What is the rank of India in World Bank's Women Business and Law 2024 इंडेक्स? यहाँ पे वीमेंस के राइट्स के बारे में बात की जाती है, एंड इस इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक रहेगी 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ये इंडिया की रैंक है, राइट। और यहाँ पे बताया जाता है इस इंडेक्स में कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें जो राइट्स हैं वीमेंस की, वो हम देखें तो 60% ऑफ द वीमेंस राइट मिलती हैं वीमेंस को इन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। एंड जो नेशनल वर्ल्ड का एवरेज आ जाता है, ग्लोबल एवरेज है, वो 64.2% पे है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को रिलीज किया गया 2024 के, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है, एंड 1944 में इस्टेब्लिश करा गया था। देन इसके अलावा याद रखेंगे इंडिया के द्वारा अभी UPI सर्विस लॉन्च कर दी गई श्रीलंका एंड मॉरिशियस में भी, ठीक। फिर पेटीएम का जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म नाम याद रखेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI? वो रहेगा इन्फीबीम अवेन्यूज, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। और इससे पहले कुछ दिन पहले अमेजॉन पे को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला था, करेक्ट। और अब इन्फीबीम अवेन्यूज को मिल गया। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कहां पर ये है? ओडिशा में रहेगा, करेक्ट। फिर यहीं पे मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इंडिया की रैंक फरवरी के मंथ में कितनी थी? 85। जनवरी के मंथ में कितनी थी? 80। इंडिया को 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। अभी रिसेंटली ईरान, थाईलैंड, यहां पर इंडिया को वीजा फ्री एंट्री मिल रही है कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। और यहां पर
टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया है दुबई के द्वारा फॉर इंडियंस आने वाले 5 साल के लिए। मूविंग ऑन, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइन हैंड्स विद यूनिसेड टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा? सिद्धार्था नगर, राइट। ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हम देखेंगे कि 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा एंड 9.91 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के अंडर ये यूनिसेड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया। यूनिसेड क्या है? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। एंड ये दोनों मिलके अभी 75,500 बच्चे इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को सपोर्ट करेंगे फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। राजेंद्र प्रसाद गोयल, इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज मिला है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। ये किनको सक्सीड करेंगे? राजीव कुमार बिश्नोई को ये सक्सीड करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसी के द्वारा अभी एक नया आईआईटी कैंपस इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा। कहां पर? आईआईटी हैदराबाद। देन राइजीना डायलॉग हुआ, इसका 9th एडिशन था राइजीना डायलॉग का। कहां पर था? न्यू दिल्ली में। देन इंडिया ने अभी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया टू आईएसबीए फंड, ताकि जो पॉवर्टी है उसको खत्म किया जा सके, हंगर को खत्म किया जा सके। तो इंडिया ने आईएसबीए फंड में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया या फिर यहाँ पे $1 मिलियन डोनेट किया। नेक्स्ट है, मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर 3 में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं फिर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए आकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीस की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, एनजीईएल एंड यूपी राज्य विद्युत, इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो यूपी के स्टेट में एनजीईएल जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन 2022? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली भूपेंद्र यादव जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि 2018 से 2022 तक का डाटा देखें तो हमें 8% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है इन लेपर्ड पॉपुलेशन टू 13874 यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हमें देखने को, इतना पॉपुलेशन देखने को मिला 2022 में। एंड मध्य प्रदेश स्टेट में हमें सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिले जो कि हैं 3907 लेपर्ड्स। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड। दूसरा, केई पेन्योर विच वॉज सीन इन न्यूज बिकेम द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। थर्ड, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट।
फोर्थ, व्हाट इज साइकस सिरसिनालिसिस, राइट, ये अभी लॉन्च की गई, ये क्या है, इसमें से किसका नाम है ये। एंड पांचवा, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। तो दोस्तों ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.